हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सैमसंग के डबल डोर के फ्रिज की पीसीबी के बारे में, जिसमें एक मेन कार्ड ये होता है, एक फ़ैन होता है और एक हीटर की सप्लाई होती है और बाकी जो है चीज़ें सेंसर वगैरह, और एक ये कार्ड होता है कंप्रेसर के चलाने के लिए। ये दो कार्ड होते हैं। इनमें आज हम बात करेंगे कि हम इन दोनों को कैसे टेस्ट करेंगे और इनके एररों के बारे में बात करेंगे, जो कि आपको मैं लाइव दिखाऊंगा। हमारे पास कंप्रेसर है और फैन मोटर भी है। सारे सेंसर हमने जो है जैक वगैरह पूरे बनाए हुए हैं। सो आज हम आपको इस वीडियो में सारा प्रोसेस बताएंगे कि आपको कैसे दोनों कार्ड चेक करने हैं। इसमें 220 वोल्टेज सप्लाई यहाँ पर देनी है और ये तीसरा तार जो है इसका हीटर की सप्लाई का, जो कि आपको दिख रही होगी हीटर की रिले लगी हुई है। और चाहे तो आप यहाँ से तार जोड़कर सीधा आप इसको 220 वोल्टेज इस जैक पर दे सकते हो। हमारे पास जैक था तो हमने सीधा जैक ही लगा दिया है। और वैसे जैसे ये 220 वोल्ट यहाँ हम देंगे तो यहाँ पर 220 वोल्ट हमें मिलेंगे। वैसे अगर आप इसे पलट कर देखोगे तो आपको दिख जाएगा, जैसे कि इस जैक की ये दो पिन हैं, एक ये पिन है, एक ये पिन है। सो ये सप्लाई आपको उसमें दिख जाएगी, ये अटैच हो रही है। सप्लाई यहाँ से जाकर यहाँ पे एक कोयल लग रही है, यहाँ से आकर यहाँ पे एक इंडक्टर लग रहा है, इंडक्टर होते यहाँ पे आ रही है। सेम उसी तरह ये यहाँ से यहाँ जाकर यहाँ से इंडक्टर लग के यहाँ सीधी यहाँ पे आ रही है। तो जैसे हम यहाँ 220 वोल्ट दे देंगे, यहाँ पे हमको यानी कि इन बीच के दो जैकों पे 220 वोल्ट मिल जाएंगे, चाहे यहाँ दे दीजिए चाहे यहाँ दे दीजिए। तो 220 वोल्ट हमें चाहे यहाँ दे सकते हैं चाहे यहाँ दे सकते हैं। और इस कार्ड में हमें इस जैक में देनी पड़ेगी। 2 पिन का जैक है, आपको दिख रहा होगा। और उसके बाद हम आपको बताते हैं कि ये जो जैक है, आपको मैं दिखाना चाहता हूँ कि इसमें क्या क्या दिखाता हूँ मैं आपको। इसमें जो है इस पॉइंट पे 5 वोल्ट, इस पे ग्राउंड और इस पे कंप्रेसर का जो और इस पे शायद फीडबैक की सप्लाई, ये समझ नहीं है क्या लिख रहा है, लेकिन ये दोनों एज ए फीडबैक के तौर पर है। सो हमें ये 4 पिन का कनेक्टर सेम टू सेम इधर लगाना है। आपको जैसे मान के चलो यहाँ ब्लू है तो इधर भी हमारा ब्लू आएगा। अगर आपके पास जैक है तो आप जैक लगा लीजिए, जैक बना लीजिए। मतलब ग्राउंड 5 वोल्ट को सीधा 5 वोल्ट से ही मैच होना चाहिए, यानी कि रेड इधर 5 वोल्ट है तो इधर भी रेड 5 वोल्ट है, तो ये जैक होना चाहिए। सबसे पहले हमारे पास ये जैक होना चाहिए। 220 वोल्ट तो हम डायरेक्टली किसी भी तार से दे सकते हैं। ये जैक सेम टू सेम मैच करना है। जो वायर इस 5 वोल्ट पे, वही वायर उस 5 वोल्ट पे होना चाहिए, यानी कि चारों पिनों पे सेम वायर होना चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं इस जैक के बारे में। इस जैक में जो चीज़ जो सप्लाई है वो सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये पहला ग्राउंड है, देन ये डोर स्विच का वायर है, ये सेकंड वाला। फिर ये जो हमारे ऑरेंज, रेड और ये ब्राउन टाइप का, ये तीनों जो वायर हैं ये हैं सेंसर के। और आपको मैं दिखाना चाहता हूँ, देखिए ये रेड सेंसर का हुआ और ऑरेंज सेंसर का हुआ, और ये तीसरा ये वायर ये भी सेंसर का हुआ, और ये ग्राउंड है। ये जो पहले नंबर का वायर है हमारा, इधर दिख रहा होगा आपको, पहला ग्राउंड है। बाकी ये डोर स्विच का है। अगर आप इसे वायर को ग्राउंड से टच करेंगे तो हमारा फ़ैन बंद हो जाएगा। सो ये डोर स्विच का है, इसे आपने ऐसे ही खाली छोड़ना है। सो हमें, और आपके पास अगर सेंसर अवेलेबल है तो आप सेंसर लगाइए। अदरवाइज़ आपके पास अगर 4K का रेसिस्टर है तो 4K का रेसिस्टर आपको ऐसे लगाना है कि एक रेसिस्टर की पॉइंट पिन आपको ग्राउंड पे देनी है, बाकी दूसरे पिन सेम आपको सेंसर पे देनी है। सेम ऐसे ही तीनों के केस में करता है, यानी कि ग्राउंड तीनों सेंसरों की एक रखनी है और एक एक पिन आपको सेंसर पे लिख रहा है। यहाँ पे आपको लिख रहा दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पे लिखा भी है सेंसर 1, सेंसर 2, सेंसर 3। सो ऐसे देना है एक पॉइंट ग्राउंड पे, ऐसे भी हमने दे रखा है। ये सबको तीनों वायरों को सबका कॉमन कर रखा है, आपको दिख रहा होगा। ग्राउंड 1, 2, 3 तीनों वायर जो है हमने ग्राउंड कर रखे हैं। 3 सेंसर लगे हैं, एक ये रहा, 2 ये रहे। सो
देन इस जैक, ये भी एक सेंसर का जैक है। वैसे इतना याद नहीं है मुझे कि ये किस सेंसर का जैक है, लेकिन ये भी एक सेंसर का जैक है। ये आपको दिख रहा होगा, हमने सेंसर ही लगा रखा है इसमें भी। लेकिन सेंसर अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप इसमें 4K का रेजिस्टेंस भी लगा सकते हो। ये हमारा ब्लू वाला जैक है जो खाली रहेगा, और ये भी हमारा जैक खाली रहेगा। बचा हमारा ये वाला जैक, इसमें आपको मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। इसमें पहला वायर ग्राउंड है, और ये LED लैंप, और ये तीनों जो वायर हैं आपको ऐसे ही सेम खाली छोड़ने हैं, क्योंकि इनकी टेस्टिंग के लिए इनकी कोई ज़रूरत नहीं थी डिस्प्ले वगैरह की, सो आप इसे खाली छोड़ सकते हैं। बचे हमारे 3 वायर में आपको दिख रहा होगा, ये फ्रीजर फैन रेड कलर का, और ये ग्रे टाइप का ये ग्राउंड, और ये फीडबैक का वायर है 3। तो सेम ये भी हमने वायर देख कर हमने सीधा फ़ैन यहाँ कनेक्ट कर रखा। तो आप इधर जो लिखा हुआ उसके हिसाब से आप आसानी से लगा सकते हो। इसमें जैसे ये हमारे 3 कलर के वायर है फ़ैन के, इसमें पहला रेड कलर का, शायद रेड कलर का जो वायर रहेगा वो हमारा रहेगा उसके फ्रीजर फोन यानी कि पॉजिटिव वोल्ट की सप्लाई का, ब्लैक रहेगा ग्राउंड, और वाइट रहेगा फीडबैक का। तो रेड हमारा लगेगा रेड पर, और ये जो है रेड लगाएगा रेड पर, और ये जो वायर है फ्रीजर फैन जो लिखा है फीडबैक F4 फीडबैक और F फैन फीडबैक फैन, सो ये वाइट में लगेगा, और ये हमारा लगेगा ग्राउंड पे आप ब्लैक लगा सकते हो। तो उसके बाद ये जैक मैंने आपको बता ही दिया है, ये जैक टू सेम ऐसे ही जैक ये मैच करना है आपको, वायर लगा सकते हो। अगर पास जैक है तो जैक लगा दीजिए, और ये हमारा कंप्रेसर का जैक है। तो हमारे जैक तो कंप्लीट हो चुके हैं। तो उसके बाद हम आपको एक बार इसे चला कर दिखा देते हैं कि, फिर उसके बाद हम आपको एरर्स के बारे में बात करेंगे कि किस चीज़ का, यानी कि किस सेंसर्स के क्या एरर आते हैं, कौन से सेंसर का क्या एरर आता है, और अगर कंप्रेसर अगर हमारा वायर डिस्कनेक्ट करके चेक करेंगे तो किस चीज़ का क्या एरर आता है। तो हम इसमें सप्लाई देते हैं। सप्लाई देने पे आपको एक चीज़ याद रखनी है, सप्लाई देने पे ये लाइट एक बार ब्लिंक करेगी, ऑफ हो जाएगी, इसमें ये कंडीशन होनी चाहिए। और इसमें आपको हम दिखा देते हैं, आप एक बार जली थी और उसके बाद ऑफ हो गई थी, और इसमें रिले की आवाज़, जो ये वाली रिले है, ये एक बार ऑन होएगी 1 सेकंड के लिए, वो और वापस ऑफ हो जाएगी, और उसके बाद हमारा कंप्रेसर चल जाएगा और ये LED ग्लो हो जाएगी। ये जो सिचुएशन है ये है, और सेम हमारा फैन मोटर भी चल जाएगा। तो इस तरीके से अगर हो रहा है तो इसका मतलब सिस्टम में कोई कमी नहीं है, हमारा तुरंत कंप्रेसर चल जाएगा। जैसे ही LED ऑन होगी ऐसे ही कंप्रेसर हमारा चल जाएगा। आपको दिख रहा है जो कंप्रेसर हमारा चल रहा है। 1 बाय 1 ये चीज़ बताते हैं कि किस चीज़ का क्या एरर आता है। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कंप्रेसर के जैक को हटाकर कि कंप्रेसर का क्या एरर आता है। या तो आप लाइव हटा सकते हो या फिर वैसे हटा सकते हो। ये जैसे मान कर चलो मैंने कंप्रेसर का जैक हटा दिया इसमें। अब हम देखते हैं कि फैन हमारा कंटिन्यू चल रहा है अभी तक। तो देखिए अब आपको दिख रहा होगा कि इसमें ब्लिंकिंग स्टार्ट हो चुकी है। जैसे मैंने कहा 1 बार 2 बार, सॉरी 1 बार 2 बार 3 बार। अगर मान के चलो हमारा कंप्रेसर ख़राब है, अगर हमारे वायरों में कोई प्रॉब्लम है, ब्रेक है वायर, तो ये कार्ड जो है हमारा 3 बार ब्लिंक करेगा। और अब करते हैं इस कार्ड के बारे में बात। 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार 7 बार 8 बार 9 बार 10 बार। ये कार्ड हमारा जो है 10 बार करेगा। एक बार रिपीट और कर देते हैं, दोबारा काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जैसे मान के चलो हमारा कंप्रेसर के वायर जो है ब्रेक है या फिर हमारा कंप्रेसर खराब है, तो उस कंडीशन में हमारा ये कार्ड है जो कंप्रेसर का कार्ड है, ये 3 बार ब्लिंक करेगा। और ये कार्ड की LED हमारी 10 बार ब्लिंक। ये हमने फैन का जैक हटा दिया है। ब्लिंकिंग स्टार्ट तुरंत। आपको एक बार ब्लिंकिंग रिपीट करा देते हैं, एक बार काउंट कराएंगे दोबारा। कंप्रेसर हमारा कंटिन्यू चल रहा है, हो सकता है थोड़ी देर बाद बंद हो। काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 बार। जैसे ही मान के चलो हमारे फैन में कोई प्रॉब्लम है, यही कार्ड जो है
11 बार ब्लिंक करेगा। जैसे मान के चलो जैक में प्रॉब्लम हो जाए या फिर कहीं से वायर डिस्कनेक्ट हो जाए तो ये कार्ड हमारा 11 बार करेगा ब्लिंक। और कंप्रेसर वाला कार्ड हमारा अभी सही चल रहा है, कोई एरर दे नहीं रहा है। देखते हैं कब तक एरर देता है, थोड़ी देर वेट करते हैं। कंप्रेसर हमारी स्पीड तो खैर नहीं पकड़ रहा है लेकिन नॉर्मल कंडीशन में चल रहा है। बट जो है ये कार्ड हमारा कंटिन्यू 11 टाइम्स यानी कि 11 बार ब्लिंक करता है। एक बार दोबारा 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये 11 टाइम ब्लिंक कर रहा है। इट मीन्स कि अगर हमारा जो है फैन में कोई प्रॉब्लम है, हमने दोबारा लगा दिया और ब्लिंकिंग ख़त्म हो गई, फैन मोटर चल गई है। उसके बाद हम बात करते हैं इस वाले ये जो सिंगल कनेक्टर है इस सेंसर के बारे में। इसका जैक निकाल के देखते हैं। ये हमने जैक निकाल दिया है और तुरंत ब्लिंकिंग स्टार्ट हो गई है मेन कार्ड में। ये कार्ड 3 बार ब्लिंक कर रहा है और हमारा कंप्रेसर बंद हो चुका है और ये एलईडी भी ऑफ हो गई है। इस सिचुएशन में क्या होगा, अगर मान के चलो आपका ये सेंसर शॉर्ट है या फिर इसके वायर खराब है या फिर आपका ये सेंसर खराब है, तो उस कंडीशन में ये कार्ड जो आपका ब्लिंक करेगा 1 2 3 बार, ये कार्ड 3 टाइम्स ब्लिंक करेगा। अब बात करते हैं इस कार्ड की, ये कार्ड हमारा 2 बार ब्लिंक करेगा 2 टाइम्स। ये कार्ड हमारा 3 बार ब्लिंक करेगा, ये कार्ड हमारा 2 बार ब्लिंक करेगा। तो फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं इन जो सेंसर हैं, इसमें 3 सेंसर 1 सेंसर 2 सेंसर 3, और इसमें जो चौथा बार ये ब्लू टाइप, ये जो पिंक टाइप का ये है डोर स्विच का, और ये है ग्राउंड। तो हम एक एक करके आपको जल्दी से बता देते हैं कि सबसे पहले हम बात करते हैं ये सेंसर 1 यानी कि ब्राउन से वायर को, इसको हम जैसे कि हमारा कंप्रेसर चल रहा है, अभी हमने इसका वायर हटा दिया है। अब हम आपको दिखाते हैं कि मेन कार्ड कितनी बार ब्लिंक करेगा और कंप्रेसर वाला कार्ड कितनी बार ब्लिंक करेगा। मेन कार्ड ने ब्लिंकिंग शुरू कर दी है, हम काउंटिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9 बार। अगर हमारा ये वाला सेंसर यानी कि सेंसर 1, अगर हमारा सेंसर 1 ख़राब होएगा तो उस केस में क्या होगा कि हमारा मेन कार्ड एरर देगा। कंप्रेसर हमारा अभी बंद हुआ नहीं है। अब मैं इतना बता नहीं सकता कि इसका सेंसर 1 कौन सा, किस चीज़ का सेंसर है, कौन सा सेंसर है। बाकी ये है कि ये सेंसर अगर ख़राब होगा तो आपका 9 टाइम ब्लिंक करेगा सेंसर 1। आप बेसिकली अगर आपके वहाँ ऐसे सिचुएशन आ रही है तो आप सेंसर 1 का वायर देखें और ग्राउंड का देख लें, वायरिंग से आप चेक कर लेंगे क्या दिक्कत है। इसमें हमारे इस केस में हमारा ये वाला कार्ड कोई एरर दे नहीं रहा है, कंप्रेसर वाला कार्ड। ये वाला कार्ड हमारा दे रहा है 9 टाइम ब्लिंकिंग का, और फैन हमारा चल रहा है। अगर तो कंप्रेसर हमारा बंद हुआ नहीं है, तो अगर ये वाला सेंसर 1 ख़राब होगा तो हमारा ये 9 टाइम ब्लिंक करेगा। हम इसको वापसी लगा देते हैं। हमने इसको वापस लगा दिया है तो इसकी अब आपको दिख रहा होगा कि मेन कार्ड की ब्लिंकिंग ख़त्म हो चुकी है, कोई ब्लिंक नहीं कर रहा। अब देन हम आप बात करते हैं सेकंड सेंसर की। सेकंड सेंसर है रेड कलर का, तो हम रेड कलर के सेंसर को हटा देते हैं। ये हमने रेड कलर का सेंसर हटा दिया है। तो इस केस में क्या होगा कि ये हमारा सिर्फ 2 बार ये मेन कार्ड ब्लिंक करेगा। इस केस में हमारा कार्ड है क्या है कि सिर्फ मेन कार्ड जो है 2 बार ब्लिंक कर रहा है, और कंप्रेसर वाला कार्ड कोई ब्लिंक कर नहीं रहा है। कंप्रेसर हमारा कंटिन्यू चल रहा है, फैन भी हमारा कंटिन्यू चल रहा है। एंड इस कंडीशन में क्या होगा कि हमारा ओनली मेन कार्ड 2 बार ब्लिंक करेगा। सो थर्ड हमारा सेंसर है, थर्ड कलर का है, ऑरेंज कलर का। सो ऑरेंज कलर का हमारा ये रहा, तो हम इसको एक बार निकाल के देखते हैं कि ये क्या एरर देता है। ये हमने थर्ड सेंसर हटा दिया है। मेन कार्ड में ब्लिंकिंग स्टार्ट हो चुकी है। काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6
6 बार। यानी कि अगर हमारा थर्ड वाला सेंसर, यानी कि जो ऑरेंज कलर का है सेंसर थर्ड है, आपको दिख रहा होगा, ये अगर हमारा सेंसर खराब होगा तो ये 6 टाइम ब्लिंक करेगा। और कंप्रेसर वाला कार्ड कोई ब्लिंक कर नहीं रहा है। और हमारा ये जो है फैन हमारा कंटिन्यू चला। हो सकता है कि कुछ देर बाद हमारा कंप्रेसर बंद हो जाए या फिर ये बंद हो जाए, लेकिन अगर हम जब इस सेंसर की बात कर रहे थे तो हमारा कंप्रेसर इमीडिएटली बंद हो रहा था। लेकिन इन तीनों जो सेंसर है, सेंसर 1, सेंसर 2, सेंसर 3, इन सेंसर के केसेस में ये जो हमारा कंप्रेसर बंद हुआ नहीं है, कंटिन्यू चल रहा है। फैन भी हमारा कंटिन्यू चल रहा है। सो इसका मतलब ये है कि इन तीन सेंसरों से हमारा कंप्रेसर बंद नहीं होगा, चलता रहे। तो फ्रेंड्स, हम आपको फटाफट एक बार सारे एरर्स रिपीट करा देते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कंप्रेसर की। अगर मान के चलो कंप्रेसर हमारा ख़राब है या फिर ये जैक ख़राब है, सो उस केस में हमारा ये कार्ड 3 टाइम्स बिलिंग करेगा। 3 टाइम्स ये कार्ड बिलिंग करेगा और ये करेगा हमारा मेन कार्ड 10 बार बिलिंग करेगा। अगर मान के चलो इस कंप्रेसर केस में ये होगा, मान के चलो कि ये हमारा कार्ड ख़राब है, उस कंडीशन में ये कार्ड 1 बार भी ब्लिंक कर सकता है, 2 बार भी ब्लिंक कर सकता है। उसी के साथ ये कार्ड 10 बार ब्लिंक करेगा, 1 बार के साथ भी और 2 बार के साथ भी। अगर ये 1 बार कर रहा है तो ये भी 10 बार करेगा, अगर ये 2 बार कर रहा है तो ये भी 10 बार कर देगा। इसका मतलब ये है कि इस कार्ड में दिक्कत है, हो सकता या फिर आईपीएम में दिख सकते हैं, या फिर इस आईपीएम में दिक्कत है, या फिर इसकी आईसी है जो ड्राइवर आईसी, उसमें दिक्कत हो सकती है। 3 टाइम्स के केस में हमारा हो सकता है 5% या 10% चांस कार्ड में प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन ज़्यादातर चांसेस हमारे कंप्रेसर के रहेंगे, कंप्रेसर खराब होगा 3 टाइम अगर ये कार्ड ब्लिंक करेगा। उसके बाद हम बात करते हैं फैन मोटर की। अगर हमारा फैन मोटर खराब है, उसके तार दिक्कत कर रहे हैं, अगर इस फैन मोटर की सप्लाई में दिक्कत है, तो उस टाइम में ये कार्ड हमारा 11 टाइम्स यानी 11 बार ब्लिंक करेगा। ये वाला कार्ड मैंने आपको दिखाई दिया, तो मैं आपको जस्ट अभी अब आपको जस्ट रिव्यू एक बार रिपीट करा रहा हूँ। और उसके बाद हम इस सेंसर के बारे में, ये वाला जो सेंसर है सिंगल जैक वाला, इसका अगर इसमें दिक्कत है, ये शॉर्ट है या फिर खराब है, इसके केस में क्या होगा कि ये जो हमारा कार्ड है मेन कार्ड, ये 3 टाइम्स ब्लिंक करेगा और ये वाला जो कंप्रेसर वाला कार्ड है 2 टाइम्स ब्लिंक करेगा। उसके बाद हम बात करते हैं कि ये वाला जैक के बारे में। ये जो 4 पिन का जैक है, मान के चलो ये डिस्कनेक्ट हो चुका है, ये 4 पिन का जैक, तो उस केस के एरर में ना तो ये एरर देगा ना ही ये एरर देगा, बाकी उस केस में हमारा कंप्रेसर बंद हो जाएगा। और उसके बाद हम बात करते हैं उसके बाद हम बात करते हैं कि ये जो 3 सेंसर लगे हुए हैं, सेंसर 1, सेंसर 2 और सेंसर 3। तो सेंसर 1 के केस में क्या होगा कि जो हमारे ब्राउन से कलर का सेंसर है, इसमें क्या होगा कि ये कार्ड जो हमारा है मेन कार्ड है 9 टाइम्स ब्लिंक करेगा, हमारा कंप्रेसर वाला कार्ड कोई एरर नहीं देगा। सेकंड जो रेड कलर का यानी कि सेकंड सेंसर 2, अगर ये सेंसर खराब होगा तो उस केस के एरर में जो है हमारा 2 टाइम्स ये कार्ड ब्लिंक करेगा, ये कंप्रेसर वाला कार्ड कोई एरर नहीं देगा। और रही बात तीसरे की जो कि ऑरेंज कलर का है सेंसर 3, अगर वो उस सेंसर में दिक्कत है तो उस सेंसर में अगर आपकी दिक्कत है तो ये कार्ड जो है 6 टाइम ब्लिंक करेगा, यानी कि 6 बार ब्लिंक करेगा, ये वाला कार्ड कोई ब्लिंकिंग नहीं करेगा। तो ये मैंने आपको एक बार रिपीट करा दिया। तो इस तरीके से इसमें एरर आते हैं, आप चेक। फ्रेंड्स, हमसे एक वीडियो में छोटी सी मिस्टेक हो गई थी। मिस्टेक ये है कि जो हमने सेंसर के एरर बताए थे आपको, सेंसर के एरर तब आएगा जब सेंसर बिल्कुल ओपन हो जाएगा, यानी कि सेंसर जब कोई भी वैल्यू शो नहीं करेगा, यानी कि चाहे 0 ओम से शो करेगा, और अदरवाइज जब सेंसर शॉर्ट हो जाएगा, यानी कि जब शॉर्ट दिखाएगा तब, और या जब सेंसर ओपन हो जाएगा। ओपन मतलब जब कोई भी ओम्स नहीं दिखाएगा, तो उस केस में क्या है सेंसर का एरर आएगा। लेकिन अगर सेंसर ख़राब है, यानी कि वो काम नहीं कर रहा है या फिर उसकी वैल्यू कम हो गई है, जैसे कि मान के चलो 4K का सैमसंग में सेंसर्स होते हैं नॉर्मली, मान के चलो कि उसकी वैल्यू बढ़ गई है या फिर कम हो गई, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि एरर मेरे हिसाब से नहीं आएगा। कभी कभार आ जाए तो एक अलग बात है, लेकिन जब सर्किट जो सेंसर है जो ओपन हो जाएगा और शॉर्ट हो जाएगा, उस कंडीशन में जो है एरर आएगा। और बाकी अगर वैल्यू कम हो जाएगी या फिर वो काम नहीं कर रहा है, उस कंडीशन में एरर नहीं आएगा। बाकी कूलिंग वगैरह पर जो है इम्पैक्ट पड़ सकता है, वो चीज़ आपको देखनी पड़ेगी।